हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है शक्ति की पहचान। एक बार अभयारण्य में बहुत जोरों का तूफान आया। सहयोग की बात थी कि उसी दिन सारे पक्षियों ने मिलकर घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। वे सब सुबह सुबह वहां से उड़ गए थे। शाम को जब वे वापस लौटे तो वहां का दृश्य देखकर उनका जी धक्क से रह गया। सारे के सारे पेड़ धरती पर उखड़े पड़े थे। तूफान ने उन्हें जड़ सहित उखाड़कर फेंक दिया था। बस एकमात्र वटवृक्ष ही चोटें सहकर खड़े थे। पक्षियों ने दुखी मन से वृक्षों की संवेदना में शोक सभा की। आखिर उन्हीं की गोद में वे पले बढ़े और रह रहे थे। जीवन के ना जाने कितने सुनहरे दिन उन्होंने उन्हीं वृक्षों की गोद में बिताए थे। साथ ही उनके घोंसले, अंडे, बच्चे भी वृक्ष के साथ ही नष्ट हो गए थे। सारे पक्षी बड़े उदास थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके सभी सगे संबंधी गुजर गए हों। उस दिन न किसी ने खाया न पिया। कुछ दिन इसी प्रकार शोक की स्थिति में बीते। तब एक वृद्ध नीलकंठ से न रहा गया। उसने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और कहने लगा, बच्चों, तुम ऐसे कब तक शोक मनाओगे? इस तरह शोक मनाने से क्या लाभ? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। पर हां, यदि उनके प्रति हम सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कुछ ऐसा करें कि उनकी स्मृतियां दुनिया में रहें। सभी पक्षियों को नीलकंठ दादा की बात बिल्कुल सही लग रही थी। दादाजी, आप ही बताइए कि हम सब क्या करें? वे एक स्वर में पूछने लगे। यदि तुमने वृक्षों को सच्चे मन से प्यार किया है तो उन्हें फिर से लगाओ। वह कहने लगे। दादाजी, वह सब कैसे संभव हो सकता है? हम नन्हे नन्हे पक्षी हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य भी कहां। सुखिया कोयल मुंह फुलाकर बोली। सुखिया, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जो काम मन लगाकर किया जाता है वही संभव हो जाता है। जो काम बिना मन के और आलस से करते हैं तो वही असंभव हो जाता है। नीलकंठ ने उत्तर दिया। दादाजी, कैसे करें यह काम? कृपया साफ साफ समझाइए। सारे पक्षी पूछने लगे। नीलकंठ बोला, बच्चों, तुम शरीर से छोटे हो तो क्या, बहुत कुछ कर सकते हो। तुम सभी अपनी अपनी चोंच में एक एक पेड़ या पौधे का बीज ले आओ। थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने पंजों से जरा सी जमीन खोदकर उसे दबा दो। जल्दी ही वर्षा आने वाली है। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर ढेर सारे नन्हे नन्हे पौधे उगाए हैं। दादाजी, बात तो आपने बहुत अच्छी बताई है। हम ऐसा ही करेंगे। यही वृक्षों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी पक्षियों ने मिलकर कहा और अपने अपने भोजन की खोज में उड़ चले। उस दिन से सभी पक्षियों ने अभियान शुरू कर दिया। शाम को जब वे लौटते थे तो उनके पंजों में किसी न किसी वृक्ष का बीज लगा रहता था। उस बीज को या तो गड्ढे में डाल देते थे या फिर अपने पंजे से थोड़ी सी जमीन खोदकर उसमें दबा देते थे। कोई कोई पक्षी तो छोटा सा पौधा ही जड़ सहित उखाड़ लाता था। कई पक्षी तपती दोपहरी में भी अपनी चोंच में पानी भरकर लाते और लगाए गए वृक्षों बीजों में डालते। पक्षियों का यह कठोर परिश्रम देखकर इंद्र भगवान का दिल भी पसीज उठा। जो स्वयं अपनी सहायता करता है, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं, उसी को आशीर्वाद देते हैं। जल्दी ही आसमान में काले काले बादल छाने लगे। वर्षा की झड़ी लग गई। सभी पक्षी प्रसन्न हो उठे। मोर केया केया के स्वर में राग आलाप कर नाच उठे। 8-10 दिन बाद बीजों में से अंकुर निकलने लगे। उन्हें देखकर पक्षी झूम उठे। प्रसन्नता की अधिकता से वे एक दूसरे की चोंच से चोंच मिलाकर नाचने लगे। आखिर उनका परिश्रम जो सफल रहा था। नियमित और व्यवस्थित रूप से परिश्रम करने से बड़ा उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। कुछ ही दिनों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगी। वह स्थान अब पहले से भी अधिक सुंदर लग रहा था। सभी पक्षियों ने उसका नवीन नामकरण भी किया था, शीतल कुंज। सभी पक्षी इसके लिए नीलकंठ दादा के आभारी थे। उन्हीं की प्रेरणा से नवनिर्माण हुआ था। एक दिन सांझ के जुटपुटे में सभी पक्षी आराम से घेरा बनाकर बैठ गए थे।
वे सभी खा पीकर निश्चिंत और ठंडी ठंडी हवा में आपस में बतिया रहे थे। चारों ओर फैली हरियाली को देखकर वे फूले न समा रहे थे। सुखिया कोयल कहने लगी, दादाजी, हम सभी तो हिम्मत हार कर ही बैठ गए थे। आपकी प्रेरणा से ही यह कुंज बसाया जा सका है। बुढ़े नीलकंठ को सहसा ही उस दिन की बात याद आ गई, जब सुखिया कोयल ने तुनक कर कहा था, हम तो नन्हे नन्हे पक्षी हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य कहां है। नीलकंठ दादा मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, दुख मुसीबत में हिम्मत हार कर बैठने से हम रही सही शक्ति भी खो बैठते हैं। जो साधारण व्यक्ति होते हैं वे आपत्ति आने पर हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, परंतु महान व्यक्ति संकट में और अधिक धैर्य तथा साहस से काम करके चमक उठते हैं। धैर्य और अध्यवसाय से ये बड़े से बड़े संकट में भी विजय की अमोघ कुंजियां हैं। फिर सभी पक्षियों की ओर देखते हुए नीलकंठ दादा समझाने लगे, बच्चों, हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, शक्ति का खजाना है, पर खेद है कि हम पहचान नहीं पाते। अधिकांश प्राणी रोते कलपते भटकते रहते हैं, जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। जो अपने को पहचान लेते हैं, उनकी आंतरिक शक्तियों को जानकर उनका सदुपयोग कर लेते हैं, वही अपने जीवन को ऊंचा उठा लेते हैं और औरों के लिए भी खुशहाली लाते हैं। दादाजी, आप ठीक कह रहे हैं। सभी पक्षी जो अब तक साथ बड़े ध्यान से नीलकंठ दादा की बात सुन रहे थे, गर्दन हिला हिलाकर बोले, इतना बड़ा शीतल कुंज बनाने की बात तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हरियल तोता कहने लगा, दादाजी, हम आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं कि आपने हमें जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अपने आप को पहचानने का, अपनी शक्तियों को जानकर आगे बढ़ने का ज्ञान। हम आपका यह संदेश लेकर दूर दूर तक जाएंगे और दीनहीन प्राणियों में नई चेतना, नई जागृति का मंत्र फूकेंगे। इस प्यार से नीलकंठ दादा की आंखों में आंसू चमक आए। वे रूंधे हुए गले से बोले, बच्चों, आज मैं धन्य हो उठा हूं। मेरे प्रति यही तुम्हारी सच्ची श्रद्धा होगी। तुम अपने कार्य में सफल हो। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। नीलकंठ दादा के उपदेश से शीतल कुंज के सब पक्षियों ने न केवल अपना ही नया निर्माण किया, अपितु दीन दुखियों, अन्य अनेक पक्षियों को भी नए जीवन का जागृति संदेश दिया। सच है कि महान व्यक्ति की संगति से साधारण जनजीवन भी बदल जाता है और असाधारण कार्य सहज भाव से कर लेता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति के समय कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अथाह शक्तियों का खजाना है। हमारे अपने अंदर ही बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिसे हम नहीं पहचान पाते। ओके, बाय।